हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में सी प्लस प्लस सीखने जा रहे हैं और सी प्लस प्लस के हम कोर्स करेंगे, बहुत सारे कोर्स करेंगे, इन डिटेल कोर्स करेंगे। बट कोर्स के पहले उसके बेसिक्स हम सीखेंगे क्योंकि बेसिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है कोर्स समझने के लिए। तो हम पहले सब बेसिक्स करेंगे, बेसिक्स होने के बाद हम कोर्स पे जाएंगे, ठीक है। तो लेट मी से सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हमारे वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हमें बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दिखने मिलेंगे और इसमें से बहुत से सिमिलर है। अगर आपको एक लैंग्वेज समझ में आए तो आपको मे बी दूसरा तीसरा ऐसे बहुत से लैंग्वेज समझ में आएंगे। तो हम कभी भी अगर कोई लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो सी प्लस प्लस से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो बेसिक और एक इजी लैंग्वेज है टू अंडरस्टैंड। तो सी प्लस प्लस का हम डेफिनेशन और वो कहाँ डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, वो पहले देख लेते हैं। ओके, तो लेट्स सी प्लस प्लस इज अ तो यहाँ पे मैंने सी प्लस प्लस का डेफिनेशन लिख लिया है। तो सी प्लस प्लस एक्चुअली क्या है? सी प्लस प्लस इज अ मिडल लेवल प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचे। तो डेनिस रिचे इन्होंने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया था इन AT&T बेल लैब इन द ईयर 1972 इन यूएसए। तो ये AT&T बेल लैब 1972 यूएसए एक आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बट हैज यू आर लर्निंग दिस लैंग्वेज you should know who created it, then from where it has been created। एक बेसिक नॉलेज प्रोग्रामिंग के बारे में होना चाहिए। तो बस आपको वो नॉलेज देने के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि डेनिस रेडशे इन्होंने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बनाया था AT&T लैब में 1972 यूएसए में। तो अभी देखते हैं व्हाट इज द मिडल लेवल। तो सी एक हाई लेवल होता है। हाई लेवल में ना कॉन्सेप्ट कैसे होंगे? सी हाई लेवल के कॉन्सेप्ट क्या होंगे कि उसमें क्लासेस होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, टेम्पलेट्स एंड एब्स्ट्रैक्शन that make programming easier to understand। ओके, तो ये क्लासेस ऑब्जेक्ट टेम्पलेट्स एंड एब्स्ट्रैक्शन एक टर्म है जो हम आगे इस प्रोग्रामिंग में सीखने वाले हैं। तो इसका मैं अभी आपको मीनिंग नहीं बताती क्योंकि उसका मीनिंग हम डीप में आगे जाके सीखेंगे। तो ये सब जो टर्म्स है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हाई लेवल है ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें इसे जैसे समझने के लिए हम इस टर्म्स को यूज करते हैं। और फिर उसके बाद आता है लो लेवल। लो लेवल का मतलब है कि उसमें लो लेवल मतलब एकदम मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने में, या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। 1 minute। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इट्स मोर ओरिएंटेड विद हार्डवेयर। ठीक है, मोर ओरिएंटेड विद हार्डवेयर। तो ये दोनों के बीच का जो लेवल होगा वो मिडल लेवल होगा। मतलब उसमें क्लासेस होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, टेम्पलेट्स होंगे, एब्स्ट्रैक्शन होंगे जो हमें प्रोग्रामिंग को बहुत इजी से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। और डिफिकल्ट अंडरस्टैंड मतलब सी प्लस प्लस डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छे से सब समझते हैं तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो ये दोनों के बीच का जो लेवल होगा वहाँ मिडल लेवल है। मतलब मिडल लेवल में सब कुछ आता है, लो लेवल के टर्म्स भी आएंगे, हाई लेवल के टर्म्स भी आएंगे। ठीक है, एंड लो मिडल लेवल का तो मतलब समझ गए होंगे। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड? सो देयर आर टू टाइप्स। एक होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड अदर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो सी प्लस प्लस प्रोसीजर ओरिएंटेड है। प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब मोर फोकसेस ऑन how we are doing, how मतलब मोर फोकसेस ऑन हाउ वी आर डूइंग। मतलब कौन हमारा प्रोसीजर क्या है, हम कैसे कर रहे हैं, उस पे मेन फोकस जाता है rather देन कौन कर रहा है एंड ऑल दैट्स ऑफ थिंग।
एंड प्रोसीजर में प्रोग्राम होता है ना, एक बड़ा प्रोग्राम, हम डिवाइड करते प्रोग्राम को, वी डिवाइड द प्रोग्राम। हम प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं सब प्रोग्राम्स में, वो आपको आगे जाके पता चलेगा कि हम कैसे डिवाइड करते हैं। एंड एक स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको बेसिकली। एंड उसके ऑल फंक्शंस होते हैं, जो सब फंक्शंस होते हैं ना, पूरे फंक्शंस, वो एक साथ काम करते हैं। सो ऑल फंक्शंस वर्क्स टुगेदर, सॉरी या टुगेदर, सब फंक्शंस एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में वापस एक बार बता देती हूँ। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी प्लस प्लस इज अ मिडल लेवल प्रोग्राम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिडल लेवल मतलब हाई लेवल और लो लेवल के बीच का जो लेवल होता है, जिसमें हाई लेवल के भी टर्म्स आते हैं, लो लेवल के भी टर्म्स आते हैं, वो मिडल लेवल है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब प्रोसीजर मतलब हम स्टेप्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। प्रोग्राम को हम सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करते हैं, और उसमें हर एक फंक्शन डिवाइड करने के बाद स्टिल द फंक्शंस वर्क टुगेदर। सो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सी प्लस प्लस को डेनिस रिच्चे इन्होंने डेवलप किया था AT&T बेल लैब में 1972 में, USA में। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक था सी प्लस प्लस के बारे में। यहाँ पे मैंने बेसिक सिंटैक्स और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लिखा है। मतलब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का बेसिक सिंटैक्स मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, जो प्रोग्रामिंग में हर टाइम हमें लिखना होगा, उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको पहले बता देती हूँ मैंने क्या क्या लिखा है। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच इंट मीन करली ब्रेसेस सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो हमें तो सी कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कभी भी हम प्रोग्राम्स या कोड स्टार्ट करते हैं तो हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं। हेलो वर्ल्ड को हम एक बेसिक कोड समझकर हम उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी में हर एक टर्म्स का आपको मीनिंग्स क्यों यूज करते हैं वो सब बताती हूँ। ठीक है, तो हैशटैग इंक्लूड, जो फर्स्ट लाइन है ना उसको बोलते हैं, ये थे ना जो इंक्लूड, उसको बोलते हैं, सॉरी हैशटैग उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। ठीक है, इसे प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव बोला जाता है। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या होता है देखो। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, आईओस्ट्रीम का फुल फॉर्म सी इनपुट आउटपुट। अभी हम ये यहाँ पर क्यों लिखते हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो देखो, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव बोल रहा है कि इनपुट आउटपुट को इंक्लूड करो। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हम लिखते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच का मतलब है हेडर फाइल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है फर्स्ट लाइन, प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव इंक्लूड करो इनपुट और आउटपुट हेडर फाइल को। अभी इनपुट और आउटपुट हेडर फाइल हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग लाइन में, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इनपुट और आउटपुट में क्या होता है ना, इनपुट में स्टोर होता है सी इन का मतलब, और आउटपुट में स्टोर होता है सी आउट का मतलब। मतलब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे ना, तो हमें तो देखो रुको, पहले ये लाइन हो गया सी इंट मीन। अभी जब हाँ ये फर्स्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें हमेशा लिखना ही पड़ेगा। फर्स्ट लाइन के बाद इंट मेन लिखेंगे। देयर आर टू वेज, सी वी कैन एदर राइट इंट मेन और वी एदर कैन राइट void main। तो कभी इंट मेन लिखने कभी void main लिखने में आपको जब भी हम कोड्स लिखेंगे या अगर आगे के थ्योरी में बताऊंगी, बट नॉर्मली आजकल सब इंट मेन ही लिखते हैं। तो आप इंट मेन भी लिख सकते हैं, हमेशा हर प्रोग्राम में इंट मेन लिख सकते हैं, void main भी लिख सकते हैं, बट void main के लिए कंडीशन है और कब लिखना है मैं आपको वो बाद में बताती हूँ। ठीक है, करली ब्रेसेस, जो आपका कोड का जो मेन कंटेंट है, बॉडी के अंदर जो मेन कंटेंट होगा वो करली ब्रेसेस में ही जाएगा। तो करली ब्रेसेस भी इम्पोर्टेंट है। सी आउट, सी आउट मतलब सी प्लस प्लस आउटपुट। आउटपुट मतलब हमें क्या प्रिंट करना है, कंपाइलर को हम क्या आउटपुट देना चाहते हैं, वो आउटपुट इधर जाएगा। ठीक है, तो आपको ये मे बी इतना समझ में नहीं आ रहा होगा कि सी आउट आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, सी इन क्या है, पर जब हम कोर्स लिखेंगे ना तभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो बस अब सिंटेक्स समझ लेना।
तो सी प्लस प्लस आउटपुट हेलो वर्ल्ड। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है सी प्लस प्लस आउटपुट, मैं आउटपुट दे रही हूँ कंपाइलर को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। तो जो भी नाम ये सेमी डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा ना, वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो मैं बोल रही हूँ देखो, अभी मैंने इसको सेमी सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, तो ये हैज इट प्रिंट होगा। तो मैं बोल रही हूँ कंपाइलर को कि सी प्लस प्लस आउटपुट को ये आउटपुट प्रिंट करो। डबल इन्वर्टेड कॉमा में है तो ये डायरेक्ट प्रिंट करेगा। तो मैं बोल रही हूँ कि ये आउटपुट को प्रिंट करो। और जो भी हमारा अगर हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते तो हम उसको डॉट से ख़त्म करते, मतलब एक सेंटेंस ख़त्म करने के बाद डॉट। वैसे ही सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हमेशा एक जो मेन लाइन होगा या बॉडी का जो मेन लाइन होगा ना, इसको हम सेमी कॉलन से ख़त्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं दिया, बट जो कर्ली ब्रेसेस का जो अंदर जो मेन कंटेंट आएगा उसके एंडिंग में सेमी कॉलन हमें देना है, और फिर एंड होगा ये कर्ली ब्रेसेस से। ठीक है, तो हम आ रहे थे सी आईओ स्ट्रीम पे। आईओ स्ट्रीम मतलब इनपुट आउटपुट, तो इनपुट में सी इन जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे सी नहीं लिखा, ये जो हम आगे बड़े कोर्स करेंगे ना तभी सी इन का टर्म आएगा, तो सी इन का टर्म हमको बाद में पता चलेगा। तो सी आउट लिखा है तो मैं सी आउट का बता देती हूँ। आउटपुट मतलब सी आउट मतलब सी प्लस प्लस आउटपुट, राइट। तो जो आउटपुट का मीनिंग क्या है, सी हम कंपाइलर को पता होना चाहिए ना कि इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है। अगर हम ये जो फर्स्ट लाइन नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो कंपाइलर को इसका लाइन का मतलब पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो मेन है, जो कर्ली ब्रेसेस के जो आगे आता है ना, समझो मेन आया या आपका कोई भी फंक्शन का नाम आया, तो वो उसका मीनिंग कंपाइलर को पता होता है। और तो इसके लिए हमें अलग से कोड में मेन का क्या मतलब है, सेट का क्या मतलब है, वो बताने की अम, बताने बताने नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर को पहले से पता है कि इसका मीनिंग क्या है। और जो इसका मीनिंग हो या इसका मीनिंग हो, वो इस हेडर फाइल में छुपा होता है, इस हेडर फाइल में उसका मीनिंग होता है। इसीलिए जब कंपाइलर देखेगा कोड, ऐसे लाइन से कोड देखता है, कभी यहाँ से ऐसे नहीं। कंपाइलर कोड चेक करता है फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन से। तो कंपाइलर आएगा, देखेगा हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। आईओस्ट्रीम डॉट एच मतलब हाँ, इनपुट और आउटपुट को इनपुट और आउटपुट की लाइब्रेरी इस कोड में है। उसका मीनिंग क्या है कंपाइलर के पास पहले से है। फिर ये चेक करेगा इसका मीनिंग भी इधर है। फिर सी आउट हेलो वर्ल्ड, हाँ सी आउट सी प्लस प्लस आउटपुट मतलब ये इसके डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो बीच में आएगा उसको हमें प्रिंट करना है, उसका आउटपुट हमें देना है। तो आउटपुट और इनपुट का मतलब है, जो सी आउट मतलब आउटपुट और सी इन मतलब इनपुट, इसका जो मीनिंग है ना इस हेडर फाइल में छुपा होता है, इस हेडर फाइल में होता है। तो कंपाइलर उस हेडर फाइल से देखता है कि इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और फिर कोड को रन करते हैं। ठीक है, अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे तो कोड रन नहीं होगा, एरर्स आएंगे। तो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, कर्ली ब्रेसेस और सी आउट सी इन और सेमी कॉलन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी कोड। तो जैसे हम हमेशा कोड लिखेंगे ना, उसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आज हम बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का जो भी टर्म्स है, डेफिनेशंस है, वो मैं अब अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे।